गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आज हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है ना। पहली क्लास में हमने स्वर पढ़े थे और स्वर की संख्या पढ़ी थी, और दूसरी क्लास में हमने उनकी मात्राएं और उनसे बने हुए शब्द को लिखा था, देखा था, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। वर्णमाला में दो तरीके के शब्द होते हैं, एक स्वर जिनसे मात्राएं बनती हैं और एक व्यंजन। व्यंजन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर जो हैं पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, जो बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। तो आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? का, ख, ग, है ना। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन। हिंदी की फर्स्ट लाइन में बच्चों हेडिंग मेंशन करेंगे व्यंजन, ठीक है। बच्चों का से ज्ञा तक आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। वहाँ पर एक एक वर्ण को लिखा भी होगा आपने, लेकिन यहाँ पे हम एक साथ सीखेंगे। ये हमारी हिंदी की बुक है, पाठशाला। आपके कोर्स में ये बुक है, और इसके जो फर्स्ट पेज पे है वो हमारा वर्णमाला में स्वर है, और सेकंड पेज जो आता है हमारा वो है व्यंजन। देखिए, इस बुक से ही आपको पढ़ना है। चलिए आज लिखना सीखते हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाली, चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा, यहाँ खाली। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू,
ढा से ढक्कन, अड़ा खाली। ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दबात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बत्तख, भा से भगत, माँ से मछली, हिंदी में भी हम एक लाइन स्किप करके लिखेंगे, जैसे हमारी राइटिंग बहुत ही क्लियर होगी, है ना। या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक। शा से शलजम, शा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हल। एक लाइन स्किप करेंगे, से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। ये हमारे व्यंजन हैं, है ना। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन और जो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आइए एक बार फिर से देखते हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाली, चा से चम्मच, छा से छतरी, जा से जहाज, झा से झंडा या खाली, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा खाली,
ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भगत, माँ से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, शा से शलजम, शा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हल, शा से शमिक, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक, है ना। और आपको हिंदी की जो कॉपी है नोटबुक, उसमें 1 लाइन स्किप करके 1 लाइन में 5 ही वर्ण बनाने हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैम ने बनाए हैं। जब चा से दूसरी लाइन शुरू होगी तो वो नई लाइन से ही शुरू होगी, उसको इसके आगे अगर स्पेस भी बचे तो भी मत लिखिएगा, है ना। एक लाइन में 5 शब्द, नीचे आके ये शब्द वर्ण जो हैं वो 4 हो गए हैं, ठीक है। या, र, ला, व, ये एक लाइन में 4 ही आएंगे और इसके नीचे की जितनी लाइनें हैं उसमें 4 ही 4 होंगे, ठीक है। और शुरू की जो लाइनें हैं उसमें 5 वर्ण लिखेंगे। आपने देखा हमने व्यंजन को किस तरीके से सीखा, लेकिन इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। का जब हम बोलते हैं तो पीछे से स्वर का जो ध्वनि है वो खुद ब खुद निकलती है, का, खा, ग, घा, है ना। तो यानी कि व्यंजन को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, लेकिन जब हम आ बोलते हैं तो हमें आ में का की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब हम हिंदी की मिलेंगे तो जो अतिरिक्त वर्ण हैं वो और जो संयुक्त वर्ण हैं वो हम दोनों को एक साथ सीखेंगे। थैंक यू क्लास।